एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड। ये सबसे पहली बात, इसी पर ध्यान देना हम लोगों को। जितना भी एक्साइटेड बोलेगा एन का वैल्यू उससे एक ज्यादा होता है। जैसे सेकेंड एक्साइटेड तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो एन का वैल्यू कितना जाएगा, एन का वैल्यू 3 आ जाएगा। हैविंग डिटेल्स दिस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए हम लोगों को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, और जो ये P है एक्चुअली में वो कुछ और नहीं क्या है, m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो P हो जाएगा वो mv हो जाएगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ से चलना है हम लोगों को, तो mv चाहिए हम लोगों को। अब एक बार थोड़ा और सोचते हैं, हम लोगों को एक और फॉर्मूला पता है, mvr किसके इक्वल होता है, nh अपॉन 2 पाई के। ये बोर जी का हाइपोथेसिस था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करता है बिना एनर्जी रेडिएट किए जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर हम लोग यहां से r इंटू में 2 पाई कर दे, 2 पाई को उधर, mv को नीचे ले आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये nh अपॉन में mv। और अगर लोग ठीक से चल रहे हैं तो हम लोगों को h अपॉन mv चाहिए, तो n को भी अपॉन भगा दे रहे हैं, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई n ही h अपॉन mv बन गया। और h अपॉन mv ही कुछ और नहीं क्या है, लैम्डा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक है, अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चले तो हम लोगों को सब कुछ पता है। जैसे एक तरीका कोई बच्चा ये भी सोच सकता था कि सर हम v का वैल्यू निकाल लेते हैं n इक्वल 3 में, क्योंकि v के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, c बाई 137 इंटू में z बाई n। हाइड्रोजन एटम बोला है, z पता है, n पता है, v पता चलेगा, रख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है, सही बात है। लेकिन क्या भयानक कैलकुलेशन होगा, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत दर कर लिए और अब हम लोग जो भी नोन है, क्या नोन है, r नोन है, n नोन है, तो यहाँ का कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो गया। तो उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू, r का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है कितना 4.65 डिवाइडेड बाई n, कितना है n की वैल्यू 3। पहली बात, हम लोगों को जो ये r उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो लैम्डा का ऑप्शन दिया वो भी एंगस्ट्रॉम में ही दिया हुआ है। अगर हम लोग उसको 3 से कट कर दें तो लगभग लगभग ये 1 4 2 जा 4.5 के आसपास है, 4.5 का डबल 9 होता, 9 से हल्का सा ज्यादा आएगा, और 9 से हल्का सा ज्यादा आता हुआ है और 1 पॉइंट समथिंग भी है, उससे ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 से ज्यादा आएगा, और 9 से ज्यादा 9 के करीब एक ऑप्शन ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, थैंक यू।